नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक से महिला एवं बाल सुरक्षा अधिनियम, इस टॉपिक से कुल 10 क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो आज की वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन सिलेक्ट किए और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती जिसका हमारा एग्जाम्स होने वाला है 13 से 14 सितंबर। तो हमारे पास मात्र 10 दिन का समय है। पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है। पहला क्वेश्चन बन सकता है अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम। तो ये कब पारित हुआ था? तो 1956 में। इस तिथि को आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है दहेज निषेध अधिनियम। तो कब पारित हुआ था? तो 1961 में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बन सकता है बाल विवाह प्रतिषेध कानून। तो 2006 में पारित हुआ था। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2013 में। पारित भी 2013 में हुआ था और लागू भी 2013 में हुआ है। तो आपको ये तिथि याद रखनी है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। छठा क्वेश्चन है बाल श्रम अधिनियम 1986 और सातवां क्वेश्चन बनेगा पॉक्सो एक्ट 2012। तो प्रत्येक 7 टॉपिक से एक एक क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कि किस प्रकार के क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन है। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। हमारा राइट आंसर है 2005। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था वो हुआ था 2005 में। अगर हमारा क्वेश्चन बनता कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 2006 में। पारित 2005 में, लागू 2006 में। यह एक ऐसा अधिनियम है जो कि 2 वर्ष में पारित 2005 में और लागू 2006 में। बाकी जो भी अधिनियम है लगभग एक ही साल में पारित हुए और लागू हुए हैं। तो इसलिए ये तिथि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टोटल अध्याय देखेंगे 5 अध्याय और धारा की बात करें तो कुल 37 धारा है। वैसे हमें धारा तो इतनी याद नहीं रख सकते, फिर भी आपको कोशिश है कि कम से कम 1 से 5 तक की धारा जरूर याद रखें। अगर आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आपको सिलेक्शन पाना है तो फिर तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि पदों की संख्या की बात करें तो कुल 10,000 पद है 2025 में, सर्वाधिक पद है। क्वेश्चन नंबर 2, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ भूषा है। 2019 में पूछा था और 2020 में। तो उपहार देना, विवाह में खर्च करना, शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना, शादी के लिए एक पार्टी देना। तो पहले नेगेटिव क्वेश्चन को तुरंत कट कर दीजिए। देखिए डी तो बिल्कुल नेगेटिव है। उसके बाद है उपहार देना भी नहीं है, फिर है विवाह में खर्च करना है। तो ये दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ नहीं है विवाह में खर्च करना। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भले आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा होगा तो भी आप सही करेंगे, उम्मीद करते हैं। अब आपको थोड़ा सा जानकारी याद रखनी है। पारित कब हुआ था? तो देखिए पारित हुआ था 1961 में, लागू भी 1961 में हुआ है और टोटल धाराएं वो है 10 धारा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है पॉक्सो एक्ट के बारे में। क्वेश्चन आ सकता है पॉक्सो एक्ट के बारे में। तो देखिए पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 में फॉर्म भरे थे और 2020 में एग्जाम्स हुआ था। तो पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? 16 वर्ष से कम, 17 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम या फिर 14 वर्ष से कम पॉक्सो एक्ट है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, 18 वर्ष से कम। हमें 14 वर्ष से कम नहीं बनना है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में जो नाबालिग की आयु है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पॉक्सो एक्ट कुल अध्याय की बात करें तो 9 अध्याय, कुल धारा की बात करें तो 46 धारा है। क्योंकि धारा की बात करें तो 46, इसलिए हमें जज की जरूरत पड़ती है। नहीं तो संविधान में एक एक नियम में कुल 46 धारा होती हैं। तो फिलहाल कम से कम 1 से 2 धारा जरूर याद रखें इस अधिनियम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4, जो भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन शानदार है, अंत तक बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करें।
क्वेश्चन नंबर 4, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? डायरेक्ट तिथि है कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में, 1987 में, 1988 में या फिर 1989 में? तो इस अधिनियम के तहत धारा 3 के तहत 14 वर्ष तक की आयु वर्ग तक के बालक से किसी भी प्रकार का जो खतरनाक एवं गैर खतरनाक कार्य करना संज्ञेय अपराध है। इस अधिनियम के तहत तो जो लागू हुआ था 1986 में, नहीं भूलना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो 1986 में। और दूसरा आपको याद रखना है 14 वर्ष तक के कम अगर बालक की आयु है तो यह अधिनियम लागू होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सती रोकथाम अधिनियम 1987, देखिए सती रोकथाम अधिनियम पारित हुआ था 1987 में, तिथि आगे क्वेश्चन में। उसके बाद कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, बिहार या फिर असम? जल्दी से हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, हमारा राइट आंसर है राजस्थान। अब साइड की जानकारी थोड़ी सी प्राप्त कर लेते हैं कि यह सती प्रथा को रोकने एवं स्त्रियों की सुरक्षा के लिए 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है सती प्रथा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, मात्र 10 क्वेश्चन है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित किया गया? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ? तो हमने पहले भी जिक्र किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो 2013 में। करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 8 अध्याय और 10 धाराएं, तो लगभग 2 से 3 अधिनियम ऐसे जिसमें 10 धाराएं, तो आपको याद रखनी है क्योंकि डायरेक्ट धारा पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है लेकिन फिर भी आंसर देने की कोशिश करना। महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों में कौन सा न्यायालय साक्ष्य एकत्रित करने के लिए सक्षम है? महिला न्यायालय, सिविल कोर्ट, विशेष कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय? महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों में कौन सा न्यायालय साक्ष्य एकत्रित करने के लिए सक्षम है? तो वो है हमारा सिविल कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 टॉपिक में शामिल है, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? धारा 398, धारा 361, धारा 377 या फिर धारा 372? तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, हमारा राइट आंसर है धारा 372। अब थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इस वेश्यावृत्ति से संबंधित। देखिए 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना इस धारा के तहत कम से कम 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। बालकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित कौन सा अधिनियम 2015 में पारित हुआ? बालकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित कौन सा अधिनियम है जो कि 2015 में पारित हुआ? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम या फिर बच्चों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम? तो केवल आपको आंसर याद रखना है, तो वह किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। हम देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन भले ही बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार आया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्त्री के साथ उसकी सहमति या फिर असहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके परिजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण उसे स्त्री को एक गंभीर क्षति पहुंचती है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अपराध के लिए दंड का निम्नलिखित में से किस धारा में दिया जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 375, धारा 377 ए, धारा 377 बी या फिर धारा 377 सी? इस क्वेश्चन को याद रखना है और ये धारा जो भी दिखाई दे रही है अलग से आपको याद रखना है साथियों। तो बिल्कुल लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, धारा 377 ए हमारा राइट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर बी।
अब थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा है, अब हम जान लेते हैं, फिर वीडियो को स्किप करेंगे। तो देखिए, ये जो हमारी आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता, इसकी कुछ धाराएं आपको याद रखने की जरूरत है, क्यों 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट इस धारा से संबंधित, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। एसिड अटैक, तो एसिड अटैक वर्तमान में यह भी घटना बहुत देखते हैं, तो इसमें जो धारा लगती है वो लगती है 376 ए और 376 बी। इन दो धाराओं को याद रखिए। अगर आपने केवल एक बार ये धारा याद रखी है तो फिर आपको याद हो जाएगी। उसके बाद रेप से संबंधित धाराएं 376, 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी और 376 ई। ये जो धारा है रेप से संबंधित है, आपको याद रखनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेना। उसके बाद है महिलाओं से अपहरण से संबंधित धाराएं, वो 376 से 373। उसके बाद 5वां क्वेश्चन बनेगा दहेज से किसी की मृत्यु, जो धारा लगती है 302, 304 बी और 306। ये जो धारा है ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत लगती है। उसके बाद है 6वां क्वेश्चन घरेलू हिंसा धारा 498, ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है कांस्टेबल में। उसके बाद है महिलाओं की लज्जा भंग से संबंधित धाराएं, वो 354। तो जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपको बताने की पूरी कोशिश की। अगर हमारे साथियों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इसी तरह इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर और भी आते रहेंगे। धन्यवाद।